भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हवाई संघर्ष में भले ही पाकिस्तान अपनी जीत के झूठे दावे कर रहा हो, असल लड़ाई तो भारत और चीन के बीच चल रही थी। इस लड़ाई में ना तो किसी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और ना ही किसी मिसाइल का। इस लड़ाई में तो दोनों देशों के डिफेंस कंपनियों की साख दांव पर लगी हुई थी। जी हां, हम यहां बात शेयर बाजार की कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जहां भारत की डिफेंस कंपनियों के शेयर रॉकेट बने हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर चीनी शेयर बाजार के डिफेंस स्टॉक फुस्सी बम की तरह धराशायी हुए। और इसका मतलब है कि भारत ने दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान के सामने आसमान पर और चीन के सामने शेयर बाजार पर बाजी मारी। चीनी स्टॉक एक्सचेंज शनीज में लिमिटेड एविक चेंगदू एयरक्राफ्ट कंपनी, जो पाकिस्तान द्वारा तैनात J-10C लड़ाकू विमानों के निर्माता है, पिछले 3 कारोबारी सत्रों में 9% से ज्यादा गिर गई है। PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों की मेकर कंपनी झोऊ होंगड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प के शेयर में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और कंपनी की वैल्यूएशन 10% कम हो गई। खास बात यह है कि गिरावट का ये सिलसिला यही नहीं रुका, जब से सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान के भारतीय एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के दावों की हवा निकाली है और भारतीय वायुसेना के पाकिस्तानी एयरबेसों में विनाश के दावे को बिल्कुल सटीक तरीके से पुष्ट किया है। तब से चाइना एस्ट्रो स्पेस टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 2 दिनों में 7% की गिरावट आई है। और जबकि ब्राइट लेजर टेक्नोलॉजी, नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप, चाइना स्पेस सेट और एवीआईसी एयरक्राफ्ट के शेयरों में 5 से 10% तक की गिरावट देखी गई। दूसरी ओर निवेशक भारतीय डिफेंस शेयरों को खरीदने के लिए कतार में लगे हुए दिखाई दिए। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी हथियारों और अत्याधुनिक घरेलू तकनीकों द्वारा संचालित भारतीय सेना की विशाल शक्ति को प्रदर्शित किया गया। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने 3 दिनों में 10% की शानदार बढ़त दर्ज की, जिसमें आइडिया फोर्स, GRSE, कोचीन शिपयार्ड और भारत डायनेमिक्स ने सिर्फ 1 हफ्ते में 38% तक की बढ़त दर्ज की है। इंफोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग्स लिमिटेड के चीफ इकोनॉमिक्स डॉक्टर मनोरंजन शर्मा ने ईटी की रिपोर्ट्स में कहा कि भारत ने अपने सभी घोषित रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर एक स्पष्ट सफलता थी, स्वदेशी हथियारों और अत्याधुनिक घरेलू तकनीकों द्वारा संचालित एक सफलता। उन्होंने कहा कि डिफेंस शेयरों में तेजी रहने का अनुमान है और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने कई भारतीय लड़ाकू विमान, रडार सिस्टम और यहां तक कि बेशकीमती सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस बैटरी को नष्ट कर दिया। भारत ने तुरंत जवाब दिया और वो भी सबूत के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए आदमपुर एयरबेस पर नष्ट हो चुके S-400 के ठीक सामने की तस्वीर खिंचवाई, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तानी हाइपरसोनिक मिसाइल ने धूल में मिला दिया था। ये बेस ऑपरेशन सिंदूर का केंद्र था। 23 मिनट की तेज उड़ान में भारतीय जेट ने न केवल पाकिस्तान के चीन द्वारा सप्लाई किए गए एयर डिफेंस नेटवर्क को जाम कर दिया, बल्कि लोइटरिंग म्यूनिशन और आत्मघाती ड्रोन का उपयोग करके रणनीतिक पाकिस्तानी एयरबेस नूर खान और रहीम यार खान को भी नष्ट कर दिया। मलबे से भारतीय बलों ने PL-15 मिसाइलों के हिस्से रिहाया ये हाव नामक तुर्की मूल की UAV, क्वाड कॉपर और लंबी दूरी के रॉकेट बरामद किए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जीत का दावा करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। उन्होंने 1971 और कारगिल में भी यही किया था।